और ठाकुर जी को भा गए तो आपकी जाति भी नहीं देखेंगे, आपका रूप भी नहीं देखेंगे, कुछ भी नहीं विचार करेंगे। गोवर्धन में एक झाड़ू लगाते थे, उसको मंदिर जाने का अधिकार नहीं था, पर उसकी इच्छा बहुत होती थी कि मैं ठाकुर जी को देखूं। तो बेचारा जाता तो नहीं था, लेकिन दर्शनार्थी जो आते थे उनसे ही पूछ लेता था ठाकुर जी कैसे दिखते हैं। वो ठाकुर जी का मुख ऐसा, ठाकुर जी की भुजा ऐसी, ठाकुर जी के चरण ऐसे, ठाकुर जी के नेत्र ऐसे, ठाकुर जी के वस्त्र ऐसे। सुन के ही दर्शन करता था, आहा लाल जी आप तो बड़े सुंदर हो। उसके भाव ठाकुर जी से उमड़ घुमड़ के टकरा गए। एक दिन ठाकुर जी स्वयं को रोक नहीं पाए। राजभोग आरती के बाद जब मंदिर बंद करके सब चले गए, दर्शनार्थी भी सब चले गए, वो नीचे बैठा बैठा ठाकुर जी का स्मरण कर रहा है। गिरिराज पर्वत पर ठाकुर जी विराज रहे हैं। इतने में ही ठाकुर जी अपने मंदिर से निकल के बाहर आ गए और बाहर आकर के जानबूझ करके अपने पैर में कांटा लगा लिया और एक पांव ऊपर करके ठाकुर जी उछल रहे हैं, अरे भैया कोई आइयो, अरे जल्दी ते आइयो, अरे मेरे पांव में कांटो लग गो, बहुत जोर से दर्द है रो है, अरे मैया को बुलाओ, अरे बाबा को बुलाओ, अरे कोई तो आओ भैया। और उस झाड़ू लगाने वाले ने नीचे से देखा, ऊपर गिरिराज पर्वत पर स्वर्ण मुकुट, पीली पीतांबरी, श्यामल वर्ण ठाकुर जी का, और ऐसे अपना एक पैर हाथ में पकड़ के उछल रहे हैं इधर उधर, कह रहे हैं अरे जल्दी आओ। उसने कहा ये ठाकुर जी तो नहीं है। और आज जो श्रृंगार ठाकुर जी का बताया उसमें यही बताया, स्वर्ण मुकुट पहना है, पीली पीतांबरी पहनी है, ऐसी माला, ये तो वही लग रहे हैं। अब वो तो नीचे से ही दंडवत कर रहे हैं, जय हो ठाकुर जी की जय हो, ठाकुर जी प्रणाम स्वीकार। बोले अम्बेदारी के प्रणाम कर रहा है, मेरे पांव में कांटो लग गो, जल्दी ऊपर आ। अब उस पर कृपा करनी है ना ठाकुर जी को। अब वो सोचने लगा मैं ऊपर आ गया तो गुसाई जी मारेंगे, सब लोग चिल्लाएंगे, अरे मोकू अधिकार नहीं है। ठाकुर जी बोले बाहर में जाएं सब, तू ऊपर आ जल्दी, मेरे कांटो लगो, ये ज्यादा विशेष है। चढ़ गए ऊपर। जैसे ही ऊपर पहुंच, जैसे जैसे ठाकुर जी के समीप जा रहे है, तैसे तैसे नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी बोले रोइयो धोइयो बाद में, तू जल्दी आ भैया, मेरे पांव में कांटो लगो। ठाकुर जी के पास पहुंच गए, ठाकुर जी ने सीधे अपने चरण दे दिए उसको, ले पकड़ और जल्दी ढूंढ कांटो कहां निकार वाकू। आहा, वज्रांग कुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम, सुंदर सुंदर चिन्ह बने ठाकुर जी के चरणों में। वो अपने हाथ से ऐसे ठाकुर जी के कोमल पैर के तलवे का स्पर्श कर रहा है। नेत्रों में आंसू भर रहे हैं, बार बार मूर्छित हो जाता है, फिर होश में आता है, फिर ठाकुर जी के चरण कांटा ढूंढ रहा है। ठाकुर जी मुझे तो मिले ही नहीं रहे हो। अब उसकी स्थिति वो कैसे बताए। ठाकुर जी को देखता है तो उसको मूर्छा आती है, अपने भाग्य की सराहना करे। अब तो स्थिति ऐसी हो गई कि महाराज उसके मन में आ रहा है मेरे प्राण अभी निकल जाएं, अब जीवित ही नहीं रहना। हे ठाकुर जी मेरे प्राण ले लो। बोले प्राण बाद में लूंगा, पहले कांटो निकाल, कांटो लगो मेरे पाम में। जय जय मुझको तो कांटो मिल ही नहीं रहे हो। ठाकुर जी ने उंगली धर के बताया, वो देख ये रो। अब वो इतना गहरा गया कि वो हाथ से नहीं निकल रहा। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं निकलेगा, मैं बताऊं। बोले कैसे निकलेगा। बोले तू मेरा पाम पकड़ के अपने मुंह के पास लिया और अपने दांतन से या को निकार, तब निकर के बाहर आएगा। उस भक्त ने अपने मुख से ठाकुर जी का चरण लगा लिया, अपने दांतों से उस स्थान को जोर से खींच रहा है, कांटा निकाल रहा है। ठाकुर जी उसका सिर पकड़ के खड़े। कहां केवट के जबरदस्ती करने पर ठाकुर जी उसके सिर पे हाथ नहीं धर रहे हैं, और यहां जबरदस्ती ठाकुर जी ऐसी लीला कर रहे हैं कि या के सिर पे हाथ धरूं, या के मुख में अपना पाम को स्पर्श कराऊं। कहने का अभिप्राय क्या है। आपकी लाख साधना हो जाएं, लेकिन ठाकुर जी अगर प्रसन्न नहीं है तो लाख साधनाओं से भी आप उनको नहीं प्राप्त कर सकते। और आपका एक भाव प्रिय लग गया तो भले ही आप पवित्र नहीं भी हो, अपवित्र स्थिति में हो, तो ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। बस करते रहो कुछ ना कुछ, वो रीझ जाएं कैसे भी आपसे।
अच्छा, जबरदस्ती योजना बना के कुछ मत करना।